आपकी कोई गलती नहीं। आप अपना घर बार संसार त्याग कर आई हैं उसके लिए, ये बात वो जानता है, इसलिए तो वो अब आपसे आंखें नहीं मिलाता है। उसे शर्म आती है अपने व्यवहार पर, परंतु फिर भी वो बदमाशियां किए जा रहा है। जानते हैं आप, वह व्यक्ति बुरा नहीं है, बुरे हैं उसके ग्रह। यदि बार बार झूठ बोले आपका पति आपसे और कुछ छुपाने का प्रयास करे, यहाँ तक कि हाथों में कुछ लेकर आए तो वह भी वो अपने पीछे कर ले, अर्थात बार बार उसे ऐसा लगे कि मैं कुछ अपनी पत्नी से छुपा लूं। कौन है स्वामी इस कारक का? कौन है ग्रह? केवल और केवल राहु। एक बात को जान लीजिए, थोड़ा सा ज्योतिष सीखना भी जरूरी है। यदि पति शराब का आदी हो जाता है, जो पहले से शराबी नहीं था, सभी उसके बारे में कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा था, बहुत पढ़ाई में मन लगाता था, नौकरी बहुत अच्छे से करता था, परंतु विवाह के बाद ये क्या हो गया पता नहीं, किसने इसे शराब की आदत दिला दी। अर्थात जब अचानक से शराब प्रवेश कर गया आपके पति के जीवन में, अचानक से वो झूठ बोलने लगा। माँ भी आपकी सास भी आपसे कहती है कि यह लड़का ऐसा नहीं था, ये कभी झूठ नहीं बोलता था, परंतु आपने जब से विवाह किया है आप तो उसके झूठ से तबाह है। समझ जाना कि राहु ने घेर लिया है उसे, गलती उसकी भी नहीं है, परंतु जब ग्रह न चाहता है मनुष्य को तो फिर गलती मनुष्य की ही नजर आती है। तुम भी कर सकती हो इसका यह दिव्य उपाय, फिर देखो तुम्हारे प्यार में कैसे गिरफ्तार होता है, फिर से उसे लाइन पर लाते हैं, करते हैं अपने वश में, करते हैं अपने प्यार में। शनिवार का दिन हो, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन का चयन करना, मेरी बहन तुम करना। और यदि तुम्हारा पति सुनता हो तुम्हारी बात, समझता हो, ठीक है क्रोध में कुछ बोलता हो, तब उससे करवाना। अगर वो करे तो सर्वोत्तम, ना करे तो तुम करना। एक नाग और एक नागिन खरीद कर लाना। छोटे छोटे से पीतल के आते हैं, स्टील के आते हैं, आसानी से मिल जाएंगे। नाग नागिन का जोड़ा बड़ी आसानी से मिलेंगे, ऑनलाइन तो मिलना ही मिलना, पहले से खरीद कर रख लेना। शनिवार के दिन एक नया काजल खरीद कर लाना। नाग नागिन को अपने पूजा रूम में रखना, काजल की डिब्बिया अपने पूजा रूम में रखना और एक मिट्टी का दिया ले लेना। अब ध्यान से सुनो क्या करना है। यदि पति करे तो पति के हाथ ये सब करेगा, ना करे तो तुम करना। भगवान शिव की किसी भी फोटो के सामने, प्रतिमा के सामने उस काजल को नाग नागिन के दोनों आंखों में लगा देना। उस दिए के अंदर से लेकर बाहर तक पूरा काजल लगा देना। अब इस काजल का कोई काम नहीं, हटा देना। दिए को पूरा काला कर देना काजल से और नाग नागिन की आंखों में काजल लगा देना। उन्हें नमन करना, प्रणाम करना, अपनी सारी समस्याएं कहना और कहना कि बस आज के बाद ये राहु ग्रह शांत हो जाए, मेरे पति शांत हो जाए। इन नाग नागिन को तुम भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंचा देना। भगवान शिवलिंग जहाँ होते हैं, शिव की जो शिवलिंग होती है जहाँ, वहाँ पहुँचा देना। कोशिश करना ऐसा करते वक्त कोई तुम्हें देखे नहीं। शिवलिंग के पास जब तुम नाग नागिन रख कर आओ, जरूरी नहीं है शिवलिंग के पास रखना, किसी कोने में भी रख सकती हो, कोई तुमसे कुछ सवाल न पूछे। ये रखकर आराम से तुम अपने घर आ जाना। और ये जो दिया लिया है तुमने काले रंग का, उसमें सरसों का तेल डालकर बाती जलाना और उसी दिन शनिवार के दिन तुम जाकर पीपल के वृक्ष के आगे इसे जला देना। केवल इतना करने मात्र से राहु ग्रह की शांति होती है। देखो, जो शराब पी रहा है, जो गालियां दे रहा है, जिसके हाथ उठ रहे हैं, वो कैसे शांत हो जाता है। राहु ग्रह इतना ऐसा ग्रह है जो तांडव मचा देते हैं तुम्हारे गृहस्थ जीवन में, और अब यही ग्रह सब कुछ ठीक भी कर देंगे। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिर से सुख पाओगी, फिर से शांति पाओगी और रहेगा पति तुम्हारे हमेशा वश में। अवश्य करें मेरी बहनों, 100% सफलता मिलेगी आपको। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।